नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। एनसीसी लिमिटेड की बात करते हैं। नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड की बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन की कंपनी है और स्टॉक प्राइस 90 के ऊपर कारोबार कर रहा है। तीसरी तिमाही के नतीजों की बात करेंगे, थर्ड क्वार्टर के नंबर्स की बात करेंगे, रेवेन्यू, प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर और ऑर्डर बुक क्या रहा है 31 दिसंबर 2022 तक। तो इन पॉइंट्स की बात करेंगे और तीसरी तिमाही के नंबर्स की बात करते हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करेंगे। तो चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाएं शेयर बाजार के अपडेट के लिए। एनसीसी लिमिटेड की बात कर रहे हैं। एनसीसी लिमिटेड स्मॉल कैप कंपनी है और इसका जो मार्केट कैप है 5,990 करोड़ का है। फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का, बुक वैल्यू पर शेयर 93 का है। तो अपने बुक वैल्यू के आसपास ही कारोबार कर रहा है। इसके नतीजे आए हैं तीसरी तिमाही के नंबर्स को चेक करते हैं। एनसीसी लिमिटेड के तीसरी तिमाही के नंबर्स हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है ये, और 31/12/2022 के क्वार्टर में इनकम की बात करते हैं, रेवेन्यू की बात करते हैं तो 3,849 करोड़ का है और Q2 में 3,373 करोड़ का था। एक साल पहले 3,014 करोड़ का। 3,014 करोड़ से बढ़कर 3,849 करोड़ का रेवेन्यू हो गया है। अदर इनकम अगर हम देखें उसको प्लस करके देखते हैं, टोटल इनकम की बात करते हैं तो 3,903 करोड़ का टोटल इनकम है और Q2 में 3,405 करोड़ का था। एक साल पहले 3,032 करोड़ का था। तो 3,032 करोड़ से बढ़कर ये 3,903 करोड़ का टोटल इनकम हो गया है एनसीसी का, और Q2 के हिसाब से भी बढ़कर आया। देखिए 3,405 करोड़ से बढ़कर 3,903 करोड़ का टोटल इनकम है। एक्सपेंसेस की बात करते हैं। देखिए टोटल एक्सपेंसेस की बात करते हैं 3,662 करोड़ का, 3,662 करोड़ का टोटल एक्सपेंसेस है और टोटल इनकम है 3,903 करोड़ का। तो कंपनी को प्रॉफिट है और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें 242 करोड़ का प्रॉफिट है। और आगे की तरफ चलते हैं, सीधे से प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। तो देखिए जो कंपनी का नेट प्रॉफिट मुनाफा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 168 करोड़ का है। 168 करोड़ का नेट प्रॉफिट है और 137 करोड़ का Q2 में था। एक साल पहले 84 करोड़ का था। तो 84 करोड़ से बढ़कर 168 करोड़ का नेट प्रॉफिट आ गया है एनसीसी का और 137 करोड़ से बढ़कर भी आया है। मीन्स Q2 से भी बढ़ और Q2 के हिसाब से भी बढ़कर आया है। 137 करोड़ से बढ़कर ये 168 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है एनसीसी का। और अब देखिए अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं। तो देखिए जो टोटल कंप्रहेंसिव इनकम की बात करते हैं तो 168 करोड़ का है और Q2 में 138 करोड़ का था। एक साल पहले 80 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो देखिए एनसीसी का जो अर्निंग पर शेयर है EPS 2.54 का है और Q2 में 2.08 का था और एक साल पहले 1.25 का था। एनसीसी का जो तीसरी तिमाही का रिजल्ट है, गुड रिजल्ट है, ये अच्छा रिजल्ट है और जो इनकम है 3,903 करोड़ का हो गया है। तीसरी तिमाही में एनसीसी लिमिटेड के जो नतीजे हैं अच्छे नतीजे हैं, गुड रिजल्ट है और टोटल इनकम 3,903 करोड़ का हो गया और प्रॉफिट 168 करोड़ का हो गया। तो मुनाफा 168 करोड़ का रहा है तीसरी तिमाही में और अर्निंग पर शेयर 2.54 का है। तो ये नतीजे हैं एनसीसी लिमिटेड के तीसरी तिमाही थर्ड क्वार्टर के Q3 के। और ऑर्डर बुक की बात करते हैं तो 41,862 करोड़ का है और 31 दिसंबर 2022 तक। अब दोस्तों शेयर प्राइस की बात करते हैं। एनसीसी लिमिटेड का ये ग्राफ लगा हुआ है एक साल का और स्टॉक प्राइस 95 में और 33% का रिटर्न दिया है 9 फरवरी 2023 तक। तेजी बनी है पिछले एक साल में और इसका जो 52 वीक लो है 52 का ही है, 52.20 का है। तो अगर हम चार्ट की तरफ ध्यान दें, ग्राफ की तरफ ध्यान दें, जो ट्रेंड बना हुआ है एक बुलिश ट्रेंड है, ये देखिए ऊपर की तरफ है। बट ये है कि ये पिछले साल एक रेंज में घूम रहा था, नीचे की तरफ 55, ऊपर की तरफ लगभग 74-80 रुपीज़ के बीच। और देखिए इसमें जो तेज़ी बनी है, ये तेज़ी बनी है 14 अक्टूबर 2022 को 65-70 रुपीज़ में था ये और यहाँ से बढ़कर ऊपर की तरफ लगभग 92 तक गया ये 14 दिसंबर 2022 को। उसके बाद सीधे से गिरकर 77 रुपया। तो इस तरह का इसका उतार चढ़ाव रहता है।
तो जिन निवेशकों ने लोअर लेवल पे लिया है तो स्टॉक तो देखिए एक तरह से ये बुलिश मोड में है, ट्रेंड है, बुलिश ट्रेंड है और ऊपर की तरफ ही कारोबार कर रहा है। अगर आज की बात करते हैं 98 रुपीज़ का हाई बना लिया, तो 90 रुपीज़ का इसका हडल रहेगा और 103 फिगर में अगर स्टॉक जाता है तो एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन ये ध्यान रहे कि इस शेयर में ध्यान रहे कि ये अगर बढ़ता भी है तो गिरता भी बहुत तेज़ी से है। तो जिनके पास कम समय है, एक प्रॉफिट वाला, मुनाफे वाला स्टॉप लॉस, कहने का मीन्स जैसे अब बहुत सारे निवेशकों का टारगेट हिट हो गया होगा 95-100 के आसपास का, तो वो निवेशक थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी बुक कर रहे होंगे। और ऊपर की तरफ जैसे जैसे स्टॉक जाए, सिंपल सी रणनीति एक होनी चाहिए। जिनके पास स्टॉक है तो जो अभी भी रखे हुए हैं, तो एक प्रॉफिट वाले स्टॉप लॉस होना चाहिए इसमें। और जो कम समय के लिए कर रहे हैं तो कम से कम 3% का स्टॉप लॉस रखें, और ताकि प्रॉफिट ना जाए, मुनाफा ना जाए, जिस तरह से मार्केट में उतार चढ़ाव हो रहा है। तो ये एनसीसी लिमिटेड का जो ग्राफ है, बुलिश ट्रेंड बना हुआ है, बुलिश मोड में है। स्टॉक 100 को अगर क्रॉस करता है तो और तेज़ होता हुआ दिखाई देगा। और ये स्टॉक हमें फिर देखिए, अगर हम इसको 5 साल के चार्ट के अनुसार देखें, क्योंकि स्टॉक अब टॉप बना रहा है, तो 5 साल के चार्ट के अनुसार देखें तो ऊपर की तरफ का जो 100 के ऊपर अगर निकलेगा तो लगभग 107 और 1014 तक 114 रुपये प्लस होता हुआ दिखाई दे सकता है। मीन्स अगर मार्केट अगर ऊपर की तरफ गई, 100 के ऊपर ये स्टॉक निकला तो 107 और 114, और ये प्राइस था 2019 में। उसके बाद देखिए ये स्टॉक कैसे नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में रहा। अब थोड़ी बहुत इसमें तेजी आई है, नतीजे भी अच्छे हैं। तो जिन निवेशकों के पास स्टॉक है, जब स्टॉक ऊपर की तरफ हो तो अपना फैसला करना चाहिए कि हमको मुनाफा कितना चाहिए, क्योंकि स्टॉक देखिए ऊपर की तरफ है और पिछले साल एक रेंज में घूम रहा था। और 5 साल का रिटर्न की बात करते हैं तो 16% का माइनस रिटर्न दिया है। तो ये ग्राफ के अनुसार है, और आप लोगों को मैंने ये 5 साल का चार्ट और 1 साल के चार्ट के अनुसार दिखाया, और 1 साल का जो चार्ट है उसके अनुसार देखें तो बुलिश ट्रेंड बना हुआ है और काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है। ये काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है, ऊपर की तरफ जाता भी है तो गिरता भी बहुत तेज़ी से है। तो ये एनसीसी लिमिटेड का लेटेस्ट अपडेट है, चार्ट पैटर्न के अनुसार एनालिसिस था, और तीसरी तिमाही के जो नतीजे आए थे, नंबर्स का अपडेट था। हमारे चैनल धीरज सिंह के स्टॉक्स पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।